नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी वर्कबुक के अभ्यास क्रमांक 56 से आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अभ्यास क्रमांक 56 से। तैयार है ना? ठीक है, तो अपनी हिंदी वर्कबुक का पेज नंबर 54 निकाल लीजिए। निकाल लिए? ठीक है। इस अभ्यास में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक शब्द है और इस तरफ भी जो है कुछ शब्द दिए गए हैं। इनको मिला करके हमें यहाँ पर लिखना है और शब्द बनाना है। जैसे देखिए, तीत और इसमें ली जोड़ दिया, क्या हो गया? तीतली, है ना? तो हमें यहाँ पर लिखना है तीतली, है ना? ये इस प्रकार से, ठीक है, तीतली। अगला है मछली, हम लिखेंगे यहाँ पे मछली, है ना? उसके बाद बाली, हमने लिखा बाली, है ना? ताली, ये लिखा ताली। डाली, ये लिखा डाली, ठीक है ना? डाली। माली, है ना? माली। और भी बन जाएगा जाली, ये लिखा हमने जाली। और तीली, है ना? ये तीली, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपने जो शब्द लिखे हैं, है ना, इन शब्दों में आपको वर्णों की पहचान और मात्राओं की पहचान करनी है कि त में लगी है छोटी की मात्रा और यह मात्रा हमेशा किसी भी वर्ण के अक्षर के पहले यानी बाईं तरफ से लगती है। बड़ी की मात्रा हमेशा किसी भी वर्ण के इन अक्षर के दाहिनी ओर यानी उस शब्द के पीछे लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अभ्यास क्रमांक 57, कौन सा? 57 यानी 57। यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि जो वर्ण दिए गए हैं इन वर्णों की सहायता से शब्द बनाने हैं और लिखने हैं। जैसे बाल, देखिए हो सकता है कि आपकी किताब में ये ल न छपा हो, तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर ल लिख लेंगे और फिर इस प्रकार जोड़ेंगे बाल, ये बाल। फिर ला ल, हमने लिखा ला ल, है ना? जाल, हमने लिखा जाल, है ना? साल, ये साल, ठीक है ना? फिर लाल, है ना, ये हो गया लाल। फिर गाल, इस प्रकार से। काल और थाल, है ना, ये हमने लिखे हैं, ठीक है। अब इन्हीं शब्दों को हम देखिए कि इनके अंत में जो वर्ण आ रहा है उन वर्णों की ध्वनि एक जैसी है, समान ध्वनि है। तो ऐसे ही शब्दों को हम बोलते हैं तुकांत शब्द यानी लयात्मक शब्द, है ना? इंग्लिश में इनको कहते हैं राइमिंग वर्ड्स, ठीक है ना? चलिए अब अभ्यास क्रमांक 58 है। इस अभ्यास में क्या करना है ना, कि यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है। इस टेबल में से शब्द ढूंढना है, ऐसे शब्द बनाना है जिससे कि खाने की चीज़ों के नाम निकल के आ जाए, है ना? यानी ऐसे शब्द बनाएंगे जिससे कोई खाने की चीज़ आपको इसमें मिले। जैसे हम देखते हैं
कि क्या हो गया, पालक है ना, पालक, ये लिखा हमने पालक, है ना। फिर दाल है ना, ये दाल लिखा, ठीक है। फिर खीरा, ये हो गया आपका खीरा। फिर ककड़ी, ये हो गई ककड़ी, है ना, ये पालक, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया ये दाल, इस प्रकार से, है ना। फिर क्या हो गया, ये खीरा, और ये होगी ककड़ी। ये शब्दों को मिलाया हमने और खाने की चीज़ों के नाम हमने ढूंढ लिए हैं। चलिए अगला अभ्यास है 59 यानी 59, ठीक है ना, 59 है। अब इसमें क्या करना है कि एक आपको दिया गया है, अब देख रहे हैं कि एक मटका दिया गया है और इस मटके के अंदर कुछ दिए गए हैं शब्द। क्या दिए गए हैं, शब्द। उन शब्दों को आपको अलग अलग कॉलम दिए गए हैं। एक तो कॉलम है बिना मात्रा वाले शब्द और एक कॉलम आपको दिया गया है मात्रा वाले शब्द, ठीक है ना। तो दो इन शब्दों को आपको क्या करना है, वर्गीकृत करना है, बिना मात्रा वाले शब्दों के रूप में और मात्रा वाले शब्दों के रूप में। तो चलिए शुरू करें। पहला शब्द पढ़ते हैं हल। आप बताइए इसमें मात्रा है या नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाए बेटा, बिना मात्रा वाले शब्द हल। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर लिखा हल, ये हो गया आपका बिना मात्रा वाला शब्द। इसमें किसी भी वर्ण में यानी अक्षर में मात्रा नहीं लगी है, ठीक है ना। चलिए अगला शब्द हम पढ़ते हैं काल। इसमें मात्रा है, हाँ बिल्कुल है, क में आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए हो जाएगा मात्रा वाला शब्द। तो इसको यहाँ लिखेंगे का ल, आया समझ में, ठीक है। अगला है माला। ये शब्द कैसा है, मात्रा वाला या बिना मात्रा वाला, बताइए। बिल्कुल सही है, यह शब्द है मात्रा वाला, माला। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया माला, ठीक है भाई। चलिए फल, बताइए, बिना मात्रा वाला, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा फल, है ना। चलिए नल, ये कहाँ आएगा, बिना मात्रा, बिल्कुल सही है। नल में भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे न ल। ताला, इसमें मात्रा है, बिल्कुल है, तो इसको यहाँ लिखेंगे ताला। चाल, इसमें मात्रा है, हमने ये लिखा चाल। जग, इसमें मात्रा नहीं है, बिल्कुल सही बिचाना, तो आप यहाँ लिख देंगे जग, है ना, इसमें कोई मात्रा नहीं है। इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर लिखा, है ना, मात्रा वाले शब्द को और बिना मात्रा वाले शब्दों को हमने छांट करके अलग अलग कॉलम में लिख दिया है। चलिए अब अभ्यास क्रमांक 60 यानी 60। इस अभ्यास में क्या करना है कि सबसे पहले, है ना, एक यहाँ कविता दी गई है, मैं ये, है ना, मैं इस कविता को पढ़ूंगा और मेरे पीछे पीछे आप भी दोहराते हुए चलेंगे, ठीक है। तो करें शुरू, चलो ठीक है ना। घर के पीछे छत के नीचे, बोलिए, पांव पसारे, दिन दहाड़े देखो कोई ऊँघ रहा है, बोलिए, है ना। आंखें नीचे चादर नीचे, खर खर कर रहा है, खुली रसोई दिखे न कोई, भरे पतीले चने रसीले,
उल्टा मटका देख झटका, जो कुछ कर पाओ चट कर जाओ। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे इस कविता को बोला है। अब क्या करना है आपको कि इस कविता को फिर से अकेले, है ना, जैसे मैंने आपको बताया है इस प्रकार से आपको अकेले पढ़ना है और सीखना है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है कि आपको आपकी कॉपी में लिखना है। वो क्या लिखना है? तुकांत शब्द, यानी जो तुकबंदी वाले शब्द हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि जिनके आखिरी में यानी लास्ट में जो समान ध्वनि वाले वर्ण आते हैं, है ना, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं तुकांत शब्द। तो आपको क्या करना है? ये छांट के लिखना है। जैसे मैं आपको और बता देता हूँ, नीचे नीचे, ये हो गए तुकांत शब्द। देखिए नीचे और नीचे, है ना। उसके बाद में रसोई कोई, है ना, ये भी हो गया है। अब बाकी आप ढूंढेंगे, 3 और आपको बताना है इसमें, है ना, और लिख करके आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है ना। ठीक है, चलिए अब अभ्यास क्रमांक है 61। बच्चों इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा पशु पक्षी क्या खाता है। यहाँ पर कुछ पशुओं के नाम हैं, कुछ पक्षियों के नाम भी हैं, है ना। तो वे क्या खाते हैं? आप देखा होगा, कभी आप चिड़ियाघर गए हों, है ना, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी होते हैं और वे क्या क्या खाते हैं हमें वहाँ पर देख करके पता लग जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए यदि आप चिड़ियाघर नहीं गए हैं तो मैं आपको एक सहायता ग्रुप में कुछ बता देता हूँ, बाकी आप उसको कंफर्म करेंगे और चिड़ियाघर जाके देखेंगे, या अपने घर में अपने माता पिता या दादा दादी से भी पूछ करके इसमें और भी लिख सकते हैं। तो चलिए खरगोश, अब खरगोश क्या खाता है? ये खाता है घास, है ना, दूब आती है, इसको बहुत ही प्रिय है। ठीक है ना। घोड़ा, घोड़ा भी घास खाता है ना, चने की दाल खाता है। ठीक है। चिड़िया, चिड़िया है अनाज यानी दाना चुगती है, अनाज में सभी आ जाता है, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि। ठीक है ना। बिल्ली, बिल्ली क्या खाती है? चूहा खाती है, ये आपको मालूम ही है। और इसके अलावा जो है बिल्ली दूध भी पीती है, रोटी भी खाती है ना। तो आप इसमें और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, है ना। हाथी, हाथी क्या करता है? यह जो पेड़ होता है उन पेड़ों के पत्तियां खाता है। क्या खाता है? पेड़ों की पत्तियां खाता है, और रोटी बना देते हैं तो वो भी खा जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पत्तियां, है ना, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। शेर, शेर क्या खाता है? मांस खाता है ना, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं खाता है ना। अब मांस किसी का भी हो सकता है, कोई सा भी पशु हो उसको मार के वो खाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मांस कभी बासी नहीं खाता है। ठीक है ना। बंदर, अब बंदर भी क्या है? देखिए फल फ्रूट सभी खाता ही है ना, फल भी खाता है, रोटी भी खाता है ना, जैसे अंगूर हुए, केले हुए, सब खा रहे थे, चने हैं, है ना। आपने देखे होंगे, कभी आप कहीं मंदिर में गए होंगे, है ना, तो वहाँ पर बंदर आते हैं और वहाँ पर चने खिलाते रहो, केले खिलाते हैं, आपने देखा ही होगा। ठीक है। तो इसके अलावा भी आप अपने घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे पूछें कि ये जो पशु पक्षी हैं ये और क्या क्या खाते हैं, इनका आहार क्या है। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना, और अच्छी लगी है और चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें कोई पैसा नहीं है। और भैया वीडियो अच्छा लगे लाइक तो कर दीजिए, है ना, इसमें कोई पैसा लगना नहीं है। आपके लाइक करने से हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है और अच्छा काम करें और अधिक वीडियो बनाएं, यह भाव हमारे मन में आता है। और अब हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।